गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा था कि मोरूला क्या होता है। लगातार विदलनों के पश्चात कोशिका की एक ठोस गेंद बन जाती है जिसे मोरूला कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, शुक्राणु था, अंडाणु से मिला था और उसके बाद उसमें विदलन की प्रक्रिया चालू हो गई थी। विदलन की प्रक्रिया में क्या हुआ था कि उसको खाना पीना नहीं मिल रही थी कोशिकाओं को, सिर्फ कोशिकाएं विभाजन होकर के संख्या में अधिक और आकार में छोटी होती जा रही थी और बाद में एक साथ मिल कर के गेंदनुमा संरचना बना ली जिसे हम लोगों ने मोरूला कहा। आगे देखिएगा मोरूला के बाद क्या होता है। लगातार विलयन विदलन के फलस्वरूप कोरक खंडों के मध्य में एक गुहा, जो कोरक खंड है उनके मध्य में एक गुहा, कोरक गुहा विकसित हो जाती है जो कोशिका श्रावण जैसे कार्बोहाइड्रेट व एल्ब्यूमिन से भरी रहती है। देखिए अब क्या बन गई, वहीं पर मोरूला के पास ही कोरक गुहा जिसमें क्या है भाई, खाने पीने का सामान है ना। कौन कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, एल्ब्यूमिन भरी हुई है। इस अवस्था में ब्लास्टुला या कोरक कहते हैं। अब इसको क्या कहते हैं भाई, जो अभी तक मोरूला की अवस्था थी अब वो बदल गई अवस्था, उसे क्या कहेंगे? जब उसमें कोरक गुहा उपस्थित हो गई है ना। मोरूला में कोरक गुहा नहीं थी लेकिन अब उसमें विदलन के फलस्वरूप एक कोरक गुहा बन गई है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे ब्लास्टुला। क्या कहेंगे? इस अवस्था को ब्लास्टुला या कोरक कहते हैं। पक्षियों में इसे ब्लास्टोसिस्ट और स्तनियों में इसे ब्लास्टोडर्मिक आशय कहते हैं। जो ये नई बनी है कोशिका, भाई विभाजन हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें बनेंगी ज़रूर। आगे देखिए, भ्रूण का गर्भाशय की दीवार में जुड़ना। अब ये जो आपका ब्लास्टुला बन गया है ये क्या होगा? भ्रूण की दीवार में जुड़ेगा जा करके, इसे हम लोग क्या कहेंगे? इम्प्लांटेशन कहेंगे। ब्लास्टुला अवस्था में भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय से जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो ध्यान दीजिएगा, अपरा, ठीक है, या कोरियन नामक झिल्ली करती है। जो अब ये जो ब्लास्टुला है ये जब भ्रूण से जुड़ेगा जा करके गर्भाशय से। अच्छा, गर्भाशय कहाँ था? तो याद करिए, आपको हमने गर्भाशय बताया था कि गर्भाशय कहाँ है। तो कुछ ऐसी संरचना बनाई थी हमने ऐसी करके, और यहाँ पर हमने गर्भाशय की दीवार बनाई थी ऐसे करके। ये गर्भाशय, तो यहाँ पर से ये जुड़ जाएगा ऐसे, और ये किसकी सहायता से जुड़ेगा? ये जुड़ेगा आपका किसकी सहायता से? ये जुड़ेगा आपका अपरा या कोरियन नामक झिल्ली से। भाई देखिए, पहले ये यहाँ शुक्राणु ये अपना थे, यहाँ पर ये विभाजन करता गया। विभाजन करने के बाद इसे हम लोग विदलन होता गया। इसके बाद इसमें कोरक गुहा बन गई। जब कोरक गुहा बन गई तो इसे हम लोग ब्लास्टुला कहने लगे। अब ये ब्लास्टुला क्या होगी? यहाँ से जा करके कहाँ पहुँचेगी? तो यहाँ से जा करके यहाँ आएगी और इससे जुड़ जाएगी, है ना। किसके सहायता से? अपरा या कोरियोनिक झिल्ली। कल अब हम लोग ध्यान देना, इनका जो विस्तार पूर्वक ब्लास्टुला भवन, गैस्टुला भवन के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका शॉर्ट था, अब इसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे जो लॉन्ग पे आपसे पूछा जाता है। ओके, थैंक यू।